इंतखाबात में आप अपने ईमानों का ख्याल रखें। पर आपने पोस्ट डाला, और ये किसका कड़ाका आप निकाल रहे थे? मेरी बात सुनो, ये जो माचिस की तीली आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आज गुजर खड़े हैं ये सारे। काम मत करो। जी जी जी। ये माचिस की तीली मत लगाओ। नहीं, आप कड़ाका किस दिन गुजर डालना चाहते थे? गरीब गस था उन खुश, गरीब उस गस कर उन खिदमत, ये हमारा नारा है सबका। स्टेटहुड की बड़ी चर्चा हुई है। स्टेटहुड का देखो मेरी बात सुनो, ये मामले अब यूएलबी जो है बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, पहले पार्लियामेंट तैयार हैं आप पूरी तरीके से। कश्मीर से कौन है फेस आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी का एक दिख जाओगे। अब मैं इस पर क्या बोलूं? खामोशी क्यों है? डर है या फिर डर नहीं, अनबैलेंस? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना। और आपको बता दूं कि काफ़ी वक्फा लग गया इनसे बातचीत करते वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो बीजेपी के ऑफिस के बाहर एक जमावड़ा लगा है और ऑफिस में भी जमावड़ा लगा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं अपनी अर्जियां लेके, जिसमें कई सारे लोग जो हैं बाकायदा तौर पर खुश होकर वापस जाते हैं। तो एक्सक्लूसिव हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं रविंद्र रैना जी। रैना साहब, सबसे पहले मुबारकबाद है आपको, जिस तरीके से हमने देखा कि आप काम वगैरह करते हैं लोगों के और कोई रोक ठाक नहीं है किसी को भी अंदर आने से। सवाल आपसे रहेगा कि इस वक्त अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर वैली की बात करें तो जो सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है और जो इस वक्त बेरोजगारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात जी, आपने कहा कि यहाँ लोगों का जमावड़ा है। जी, हर रोज बीजेपी के ऑफिस में हजारों लोग आते हैं, बिल्कुल, और हम उनके काम करते हैं। और ये कौन लोग हैं? गरीब, मस्कीन, बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं, वो मेरे पास आते हैं और मैं इनकी मदद करता हूं जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि मैं खुद गरीबों का आदमी हूं, मैं खुद ज़ईफ हूं, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का खादम हूं, और खिदमतदार होने के नाते से मैं गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, दिन रात, सुबह शाम। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी है, गोजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, डोगरा है, गांव का है, शहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है खिदमतदारी करना, सर, गरीबों की मदद करना, बस एक सोच के साथ में काम करना। अच्छा सर, सवाल रहेगा और जी, आज आप देखो बिल्कुल, हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं ग्राउंड में, बीजेपी के ऑफिस के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, और ये लोग हर रोज इसी तरह का जमावड़ा होता है, इसी तरीके से लोग आते हैं और हमारे दरवाजे दिन रात, ये दिन के 1 बजे मेरे पास आएंगे या रात के 1 बजे, ये गरीब लोग अगर मेरा दरवाजा खटखटाएंगे तो मेरा दरवाजा इनके लिए खुलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जी, गरीब की खिदमत करो, गरीब का भला करो। गरीब जब आपको दुआ देगा तो गरीब की दुआ में ऊपर वाला सुनता है। क्या माजी के सियासतदान नहीं गरीबों का सोचते थे? मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करता हूं, आपने देखा होगा, एक अलग बात है। बिल्कुल, मेरी एक सियासत लोगों की बेहतरी के लिए है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता। मैं ये कहता हूं सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा। अच्छा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुजर तबके पे लेकर बात की है, कहा है कि जनाब गुजर तबका नमाज नहीं पढ़ता, गुजर तबका जो है ईमान का पक्का नहीं होता, और इंतखाबात में यानी कि टारगेट किया है जो पार्टी है उनके पास बहुत पैसा है, इंतखाबात में आप अपने ईमानों का ख्याल रखें। अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा तो शायद ये
मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर इल्जाम तराशी हो जाएगी। जवाब देना है, वहां से गुज्जर भी आपको देखते हैं, आप चाहते हैं, आप कहते हैं गुज्जर हमारी दान। लेकिन जी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। देखो, जो गुजर बकरवाल है, गरीब है, ज़ईफ है, बेसहारा है, और गुजर बकरवाल हमदर्द कौम है। गुजर बकरवालों ने हमेशा सबकी खिदमत की है। कहते हैं पैसों में बिक जाएंगे, नहीं, दुख होता है ये सुनकर। मैंने मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना था जो उन्होंने गुजर बकरवालों के ऊपर दिया। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं गुजर बकरवाल मस्कीन है, गरीब है, ज़ईफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे से बिकते हैं। और अगर सियासी तौर पर देखोगे, आज तक तो गुजर बकरवालों ने झोलियां भर भर के वोट डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी को दिए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हमेशा गुजर बकरवाल का वोट, खुद मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब मेंबर पार्लियामेंट जीते, जब बाई इलेक्शन हुआ था और 2016 में हामिद कारा साहब ने जब रिजाइन किया था तो बाई इलेक्शन हो गया जी। और जब बाइकआउट की कॉल आ गई थी तो सिर्फ कंगन और फकीर गुजरी में वोट पड़े थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को जिताया था? वो गुजर बकरवाल थे। उन्होंने वोट दिए क्योंकि उधर से बाइकआउट की कॉल हो गई, मुश्किल हो गया था। हमेशा गुजर बकरवाल जो कौम है उसने मुल्क से वफादारी की है और ये कहना कि बिक जाओगे, अब मैं इस पर क्या बोलूं? खामोशी क्यों है? डर है या फिर डर नहीं। अनबैलेंस? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े आदमी हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल बड़े आदमी हैं, मगर बयान पे क्या मरकज में हुकूमत में वो रहे हैं। अब मैं उनके खिलाफ कोई पर्सनल तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि गुजर बकरवाल वफादार कौम है। गुजर बकरवाल जो कौम है ये नबी रहमत साहब के फरमान को मानने वाले लोग हैं। गुजर बकरवाल हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करते हैं और खिदमत खलक के जज्बे से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गुजर बकरवाल मुल्क की एक वफादार कौम है। और मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझे माफ करना, जी, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गुजर बकरवाल के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शेम 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 शेम। मैं डॉक्टर साहब की इज्जत करता हूं, बड़े लीडर हैं। मैंने कभी उनके खिलाफ कभी नहीं किया, बिल्कुल। या कभी उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, मैंने पर्सनल कभी अपनी ज़िंदगी में किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद नहीं की है, आज भी नहीं कर रहा हूं। आप मजबूरन सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ गुजर बकरवाल भाई बहनों का यहाँ मेला लगा है और ये मेरे पास आए हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं, चलो भूल जाओ, किसी ने आपको कुछ गुस्से में बोल दिया, भूल जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ करने वाला बड़ा होता है, माफ कर दो। सर एक और कोई सवाल जी, सुप्रीम कोर्ट का जब लेकिन जी गुजर बकरवाल कबीले को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को, उनके हुब्बुल वतनी को, उनकी वतन परस्ती को। जब भी मुल्क को
जरूरत पड़ी है गुजर बकरवाल की, शेर की तरह गुजर बकरवाल खड़ा हो गया। और ये कहना कि इनका कोई दीन नहीं है, ये तौहीन है, ये इल्फाज ठीक नहीं है। सवाल आपसे एक रहेगा, 370 के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो स्टेटहुड की बड़ी चर्चा हुई है। स्टेटहुड का देखो मेरी बात सुनो, ये मामले कुछ अदालत में हैं, कुछ अदालत ने इस पर फैसले किए हैं, और मुझे लगता है कि जो अदालत ने फैसला सुनाया है उसकी तामील होगी, जो अदालत ने बोला है उसकी तामील होगी। अब यूएलबी जो है बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, पहले पार्लियामेंट तैयार हैं आप पूरी तरीके से। कश्मीर से कौन है फेस आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर, चाहे जम्मू है, उधमपुर है, अनंतनाग रजौरी है, या बारामूला है, या श्रीनगर है, बीजेपी अपने दम से इलेक्शन लड़ेगी। और लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है, गरीबों के मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख से इलाज एक साल में, फ्री राशन गरीबों को, गरीब लोगों के लिए जो मोदी साहब ने काम किए, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, ओबीसी, हर शख्स की खिदमत मोदी साहब ने की है। और हर शख्स बीजेपी को, मोदी साहब को वोट देगा और बीजेपी जीतेगी। यहां ये भी मैं कोशिश लगा